ये फुटेज आपको डरा देने वाली है, हिला देने वाली है, यहाँ तक कि आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। किसी भी दो देशों के बीच का युद्ध हो, चाहे पहला देश किसी दूसरे पर हमला करे या दूसरा किसी और पर, उसमें ये बात तो फिक्स है कि दोनों देश को इसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आपको पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच चल रही ये जंग बढ़ते दिनों के साथ और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। अब तक जो आंकड़ा है लगभग 4500 से ज्यादा पार कर चुका मौत का आंकड़ा। लेकिन इसी बीच एक ऐसा रॉकेट हमला जिसने दुनिया के सभी देशों को हिलाकर रख दिया है। हमला कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि गजा के एक अस्पताल में, जहां करीब 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहां पर हुआ है ये हमला। अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 500 लोग वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर मारे जा चुके हैं। इस हवाई हमले में डरने और डराने वाली बात तो ये है कि अगर अस्पतालों पर ही ऐसे हमला होता रहेगा तो आम लोग खुद को सुरक्षित कहां महसूस कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई वॉर या बड़ी कोई जंग होती है तब विशेषकर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि सिविलियंस के एरिया में, जैसे हॉस्पिटल या फिर यूनिवर्सिटीज वाले इलाकों में बॉम्ब ना गिराया जाए और सिविलियन लोगों को भी ना टारगेट किया जाए। लेकिन इस हमले के बाद न तो सिर्फ गजा में बल्कि इजराइल समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल में हड़कंप क्यों मचा है। दरअसल इजराइल का भी ये कहना है कि उन्होंने ये अटैक नहीं किया है और हमास ये आरोप लगाता आ रहा है कि हमला इजराइल की तरफ से हुआ है। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि इजराइल ने अगर ऐसा कुछ किया है तो वह क्यों डर रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और वो ये है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये कोई सैन्य अड्डे पर या फिर आतंकवादी संगठन के एरिया में नहीं, बल्कि जहां लोग अपना इलाज करवाने जा रहे थे उस अस्पताल में ये धमाका हुआ है और इस वजह से ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के वक्त कई इस्लामिक कंट्री इसका विरोध कर रही है कि गजा में जो भी किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और अगर इजराइल ऐसा कुछ करता है तो पूरी दुनिया में इजराइल की जो इमेज बनी हुई है वह भी खराब हो सकती है। इस वजह से इजराइल जो है इस बात से मुकर रहा है कि हमने हॉस्पिटल पर ये जो है बॉम्ब नहीं गिराया है। जो देश आज इजराइल के साथ खड़े हैं वह भी इस बॉम्बिंग के बाद इजराइल का साथ छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसे वक्त में उसका साथ देगा तो दुनिया का और कोई भी देश उसकी निंदा करेंगे और ऐसा होना कोई भी देश नहीं चाहेगा, चाहे अमेरिका खुद भी क्यों ना हो जाए। दरअसल ये जो हमला हुआ है ये गजा के अल अहली अस्पताल में हुआ है, जिसमें करीब 500 नागरिकों की मौत हुई है। लाशों से भर चुके हैं। वहां के अस्पताल के जो पदाधिकारी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे ही कैमरा जो है झूम हुआ तो वहां पे लाशों के ढेर दिख रहे थे। कई मुस्लिम देशों ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल ने इस हमले में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मतलब कि इजराइल ने यह साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने यह हमला नहीं किया है। इजराइल ने इस हमले के लिए फिलिस्तीन के इस्लामी जिहादी संगठन को जिम्मेदार बताया है। इसके लिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा है कि आईडीएफ के विश्लेषण के बाद हमें पता चला है कि इजराइल की ओर रॉकेटों का एक बैराज जो है छोड़ा गया था गजा की तरफ, जो अस्पताल के इलाकों से गुजर रहा था। जब रॉकेट को नष्ट कर दिया गया था, हमारे पास मौजूद कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन अस्पताल में रॉकेट धमाके के लिए जिम्मेदार है। यानी इजराइल साफ तौर पर इसका जो ठीकरा है वो उस संगठन पर, आतंकवादी संगठन पर फोड़ना चाह रहा है, अपना आपका जो है पल्ला इस मामले से झाड़ना चाह रहा है ताकि दुनिया में उस पर दबाव ना हो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये गजा हमले में बर्बर आतंकवादी थे। उन्होंने गजा में अस्पताल पर हमला किया था, न कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह हमला किया है। इजरायली पीएम ने कहा है कि जो लोग हमारे बच्चों को मार रहे थे वे अब अपने बच्चों को मार रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा धमाका हुआ है तो दुनिया भर के नेताओं ने भी इस पर अलग अलग राय दी होगी। तो अब चलिए जानते हैं कि इस लेकर दुनिया के नेता इस पर क्या कह रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। ये एक चौंकाने वाला अमानवीय अपराध है। रूस ने कहा है कि अगर इजराइल इसमें शामिल नहीं है तो उसे सैटेलाइट इमेजरी जारी कर देनी चाहिए। इसके लिए हम आपको बता दें कि इजराइल ने खुद को निर्दोष बताने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि उसमें यह साफ नहीं दिख रहा है कि कहां से जो बॉम्बिंग है वो किया जा रहा है उस हॉस्पिटल पर, लेकिन इजराइल की तरफ से इसे लेकर एक वीडियो जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अटैक गजा की तरफ से हुआ या फिर इजराइल की सेना की तरफ से उस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है। हालांकि इसे लेकर अभी खींचतान वैसी की वैसी बनी हुई है। दुनिया की मीडिया बंट चुकी है, कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन को कर रहा है। वहीं बात करें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे नरसंहार और मानवीय तबाही बताया है। अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहले से तय बैठक को भी रद्द कर दिया है। बाइडेन आज यानी बुधवार को इजराइल का दौरा करने वाले थे। फिलिस्तीन के अलावा जॉर्डन ने भी हमले की निंदा की है। मंगलवार को एक बयान में जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के कथित हमले की कड़ी निंदा की और फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों पर जोर दिया है और युद्ध को जो है खत्म करने का आह्वान किया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा है कि गजा अस्पताल में इजराइल की बमबारी एक नरसंहार और एक युद्ध अपराध था जिसके बारे में कोई चुप नहीं रह सकता है, दुनिया को बोलना चाहिए। आपको बता दें कि इस अटैक को लेकर जॉर्डन ने अपने देश में होने वाली बाइडेन की मीटिंग को भी रद्द कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के कई देश बाइडेन जैसे बड़े नेता को बुलाने के लिए
तरसते हैं। लेकिन इस केवल एक न्यूज और बमबारी ने बाइडेन का कद दुनिया के देशों के सामने भी गिरा दिया है। जरा सोचो, अगर बाइडेन उनके देश में जाते हैं तो कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं, इनकी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, लेकिन उन्होंने अभी के लिए इस मीटिंग को जो है रद्द कर दिया। वाकई में ये काफी बड़ी बात है। अभी तक अगर देखा जाए तो दोनों की तरफ से आपस में ब्लेम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है कि यह हमला किसने करवाया है। अगर इजरायली वीडियो की माने तो हमास की तरफ से वाकई में एक मिस फायर हुआ है, लेकिन यह तय नहीं हो पाया है कि यह हॉस्पिटल पर मिस फायर की वजह से जो है बॉम्ब गिरा है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो जो बाइडेन, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं गजा के अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जान माल की भयानक क्षति से स्तब्ध और गहरा मैं दुख प्रकट करता हूं। ये समाचार सुनते ही मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी एकत्रित करना के निर्देश मैंने दिए कि वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम इस त्रासदी में मारे गए, घायल हुए मरीजों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। यह अमेरिका ने बयान जारी किया है। अब अगर यह साबित हो जाता है कि अटैक वाकई में इजराइल की तरफ से करवाया गया है, ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए काफी चिंताजनक बात हो सकती है और दुनिया में इनका जो है काफी किरकिरी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश उनके इस कदम को ठीक नहीं ठहराएंगे। अब बात की जाए ताजा न्यूज की, तो हम बात करें इस बॉम्बिंग के बाद हमास थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर इजराइल उन पर रॉकेट बरसाना बंद कर दे या फिर हमला करना बंद कर दे तो उन्होंने होस्टेज पकड़ रखी है, उसे वह रिहा कर देंगे, जो भी इजराइल के जो पकड़ रखे हैं उन्होंने। मतलब कि इस युद्ध के बाद हमास के आतंकियों द्वारा दुनिया भर के कई होस्टेज को बंधक बना कर रखा गया है, चाहे वह इजराइल के हो या फिर और भी दुनिया की कई कंट्रीज के। क्योंकि पहले भी हमें सुनने को मिला था कि नेपाल के कई लोगों को हमास के द्वारा मार दिया गया था, वैसे ही कुछ देशों के लोगों को उन्होंने और भी पकड़ रखा है। हालांकि अब तक ये बात किसी को भी पता नहीं है कि उनके साथ हमास ने, इन आतंकियों ने उन लोगों के साथ क्या किया था। मगर इजराइल की तरफ देखे तो वह इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने साफ साफ वार्निंग जारी कर दी है कि नॉर्दर्न गजा की तरफ रह रहे लोग उस जगह को छोड़ दें। मतलब कि इजराइल ने अब यह तय कर लिया है कि वह इस बार शांत नहीं बैठने वाला है, किसी भी हालत में इस युद्ध को जो है रोकने की स्थिति में वो नहीं है। वो कह रहा है कि हमास ने युद्ध शुरू किया है तो बंद हम करने वाले हैं। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे लेकर अब कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हम तो यही कहेंगे कि मानवीय त्रासदी बिल्कुल सही नहीं है। इजराइल अगर बदले की कार्रवाई कर रहा है तो सिविलियंस जो लोग हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, और अस्पताल के ऊपर अगर इसमें इजराइल का हाथ पाया जाता है तो ये वाकई में दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है और पूरे दुनिया के देशों को इजराइल का जो है इस मामले में विरोध करना चाहिए जो हॉस्पिटल के ऊपर ये त्रासदी हुई है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।